वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी दोनों हो, टीआरई वाला हो या फिर लोक सेवा आयोग वाला हो, या आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस, मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। ठीक है। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन घंटी बजा लीजिए और लाइक करके हमारे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर प्रत्येक सेशन का अंतिम में पीडीएफ दिया जाता है। और ये पीडीएफ कैसे आप लोगों को मिलेगा, तो इस सेशन को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बताया जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलने वाला है। तो इसीलिए इस सेशन को लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो टॉप क्लास ट्यूशन को हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए लेट न करते हुए चलते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, देखिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? परमाणु परीक्षण के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? परमाणु परीक्षण के बारे में। 1971 पोखरण में, 1974 पोखरण में, 1998 कंधार में, या 1984 हरिकोटा में। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1974 में हुआ था और पोखरण में हुआ था, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 18 मई 1974 को अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो कहाँ कब हुआ था? 18 मई 1974 पोखरण में। और ये पोखरण कौन सा राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और वो जो बॉम्ब था उसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। कौन सा नाम, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। पहला जो परमाणु बम फोड़ा था उसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा नाम था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और प्रत्येक समथिंग 90% आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने को मिला है। इसीलिए ये क्वेश्चन हम बार बार सेशन में ला रहे हैं। तो क्वेट जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त को, जिसे गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने कौन सा नारा के साथ शुरू किया था इसको? करो या मरो। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया, देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। तो दुनिया की सबसे बड़ी महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर। यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? क्या पूछा गया? राष्ट्रीय फल केला, संतरा, आम और सेब। तो राष्ट्रीय फल के बारे में अगर बात करें तो ये आम है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय फल भारत का कौन सा है? आम है। ठीक, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा अगर चल रही हो तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर प्रधानमंत्री के पास है। तो विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? वहाँ के राज्यपाल कर सकते हैं। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? उस राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। पंचशील सिद्धांत, क्या पूछा गया है? पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना था? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, या फिर बांग्लादेश। तो पंचशील योजना जो सिद्धांत जो बना है वो चीन के साथ और भारत के साथ बना हुआ है। 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई के बीच पंचशील सिद्धांत बना था। किसके किसके बीच? जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे झोउ एनलाई के बीच। झोउ एनलाई के बीच, ये दोनों के बीच क्या कौन सा समझौता बना था? अभी हमने आप लोगों को बताया कौन सा समझौता बना था? पंचशील सिद्धांत समझौता बना था।
7 नंबर का क्वेश्चन पे पूछा गया है। देखिए ये दोस्तों सारे का सारे क्वेश्चन जितने भी हमने लाया है जीके और जीएस का, दोनों जीके और जीएस दोनों का क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें आपको PYQ भी है, ठीक है, और नए क्वेश्चन भी है जो आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोग को PDF चाहिए तो लास्ट तक बने रहिए, हम आगे बताने वाले हैं कि आप लोग को PDF फ्री में कैसे मिलेगा। भारत में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को कहाँ किस चीज से मापा जाता है भारत में? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, क्या दे दिया भारत में, लीटर में, मीटर में, डेसिबल में या केल्विन में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। और अगर आप लोग को एक और बात बता दे कि मनुष्य जो है सामान्य तौर पर कितनी क्षमता से ज़्यादा नहीं सुन सकता है, तो वो 50 डेसिबल से ज़्यादा अगर वो सुनेगा तो उसका कान का पर्दा फट जाएगा, उसको बीमारी हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कई तरह की समस्या उसको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 50 डेसिबल से अधिक नहीं सुनना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 9। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? 11। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 42वें संविधान जो 1976 ईस्वी में हुआ था के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 11 मौलिक कर्तव्य। और ये संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी, सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। इसके बारे में देखते हैं यूनेस्को, किसके बारे में? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो इसका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? डबल फॉल्ट, क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो डबल फॉल्ट किससे जुड़ा हुआ? लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ। 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रितु करिधाल, सुनीता विलियम्स, किरण बेदी। तो पहली महिला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला थी। 13 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, जल उत्पादन से। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि उत्पादन से, खेती से, इसका फार्मिंग से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नायग्रा फॉल्स, जोग फॉल्स, एंजल फॉल्स, डुडुल्स फॉल्स। डुडुल्स, तो एंजल फॉल्स इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो वेनेजुएला में पड़ता है। कहाँ पर? वेनेजुएला में पड़ता है। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कंट्रोल यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल सर्किट यूनिट, इंटरनेट केयर यूटिलिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2016 को, 15 अगस्त 2017 को, 26 जनवरी 2016 को। तो ये GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि मुगल सम्राट अकबर का उत्तर दरबारी इतिहासकार कौन था? दरबारी इतिहासकार के बारे में पूछेगा। किसके काल का? अकबर के काल का। तो अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ध्यान से,
कि बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना में है, तो पटना में ही इसका न्यायालय होगा। इसका करेक्ट जवाब पटना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोगों को इंडिया गेट दिल्ली, विजय चौक, राजघाट, लाल किला। इसका सही जवाब इंडिया गेट दिल्ली हो जाएगा। अमर जवान ज्योति यहाँ पर जल रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, कश्मीर, वाराणसी या फिर रायबरेली। भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो अगर बात करें हम तो ये कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल या फिर बुध। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। और बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप लोग को याद रहेगा इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 मार्च, 5 जून, 14 नवंबर। तो ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण, एक मिनट दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है वो देखिए। 24 में पूछा गया है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा की बात करें अधिकतम 552, 545, 550, 540। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 तक हो सकती है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी। तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल। किसके बारे में कह रहा है? राष्ट्रपति, और वो भी महिला राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने कहा था कि अंतिम में आप लोग को फ्री PDF देने वाले हैं, तो वो अगर आप लोग लेना चाहते हैं फ्री PDF आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और ये लिंक टाइप कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ से आप लोग फ्री में हमारे प्रत्येक सेशन का जीके जीएस का आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।